स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी टॉक्स पर। तो झारखंड में 26 सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा को लेकर जो कि बाकी परीक्षा अभी भी बचा हुआ है, जिसमें 1 टू 5 में जो बाकी भाषा है, हिंदी भाषा को छोड़कर उन सभी का एग्ज़ाम, और 6 टू 8 में भी एग्ज़ाम। लेकिन इसके बीच कुछ दिन पहले आप लोग को एक अपडेट किए थे कि 6 टू 8 का एग्ज़ाम कब तक होगा, और आप लोग ये भी बताए थे कि ये एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद होना बहुत पॉसिबल है, और इलेक्शन का जस्ट बाद ही ये होने की ज़्यादा संभावना है। इसी बीच जो अपडेट आ रही है, इस हिसाब से अब लग रहा है कि आप लोग इलेक्शन के जस्ट बाद ही ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इसके लिए जो अपडेट किए थे आप लोग कुछ दिन पहले कि 6 टू 8 में सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए जो पहले स्टूडेंट को नहीं दिया गया था, लेकिन बाद वाले जो फॉर्म अप्लाई कर रहा था, तो उसमें वो ऑप्शन दिया गया था। तो इसके ऊपर जेएसएससी ने ऑलरेडी एक नोटिस रिलीज़ किया था कि जितने भी स्टूडेंट जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में फॉर्म भरे होंगे, उन सभी को मौका दिया जाएगा सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए। तो चलिए नोटिस दो नोटिस इंपॉर्टेंट नोटिस है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको झारखंड में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए और ऑथेंटिक और सही तरीके से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको तमाम जानकारी समय पर और सही जानकारी मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अभी हम झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आपको व्यू ऑल के सेक्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा, तो ये जो इंटरफेस आएगा, इसमें आपको जो जितने भी नए नोटिफिकेशन आएगा वो यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कि दो इंपॉर्टेंट नोटिस आपका, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 में नोटिस में क्या है कि लिंक फॉर एक्सेप्टिंग सब्जेक्ट प्रेफरेंस ऑफ पेपर 4। तो जितने भी क्लास 6 टू 8 में फॉर्म भरे थे प्रथम चरण और द्वितीय चरण में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि टोटल 3 चरण में फॉर्म भराया गया है। तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में 6 टू 8 में सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन थर्ड चरण में जो फॉर्म भराया गया था उसमें ऑप्शन था। तो जेएसएससी ने इस बात को लेकर पिछले एक नोटिस रिलीज किया था, लगभग मान के चलिए 1 महीना पहले, जिसमें ये भी बताया था कि इसके लिए लिंक जो है एक्टिवेट होगा। लेकिन अभी तक वो लिंक एक्टिवेट नहीं हो रहा था, जो कि आपको लगभग 5-6 दिन पहले भी हम बता दिए थे कि जल्द इसका लिंक एक्टिवेट होगा और आप लोगों का एग्जाम जुलाई के बाद जून 4 जून जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये एग्जाम बहुत जल्द होने की संभावना भी है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं पहला यहाँ पे नोटिस। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज को ओपन होगा। फिर यहाँ पे देखिए सारा चीज़ लिखा हुआ है कि लिंक फॉर एक्सेप्टिंग सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे जो स्टूडेंट 6 टू 8 में फॉर्म भरे हैं, उनको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देकर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको जो है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो ये रहा पहला नोटिस इंपॉर्टेंट। इसके बाद उसके नीचे जस्ट देखिए यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग सब्जेक्ट प्रेफरेंस ऑफ पेपर 4। यहाँ पे कुछ नोटिस दिया हुआ है जेएसएससी की तरफ से, जो ऑलरेडी हमने डाउनलोड करके इसको देख लिया है। एक बार चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये रहा वो नोटिस जिसमें जेएसएससी अभी अभी रिलीज किया है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, और दिनांक देखिए 17/5/2023, और ये आज का डेट है। लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पैराग्राफ में 3 इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। पहला पॉइंट में क्या है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत आवश्यक सूचना संख्या 24 दिनांक 10/4/2024 के क्रम में सूचित किया जाता है कि प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कक्षा 6 से 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा के अंतर्गत पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 17/4/2024 से दिनांक 23/5/2024 तक उपलब्ध रहेगा। यानी यहाँ पे आपको मौका दिया गया है 6 टू 8 में जो भी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट चॉइस नहीं किए थे, एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। जो भी सब्जेक्ट चॉइस नहीं किए थे उनको यहाँ पे सब्जेक्ट चॉइस करना है, और इसके लिए आपको डेट भी दे दिया गया है 17/5 से लेकर 23/5/2024 तक ये लिंक एक्टिव होगा। दूसरा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कक्षा 6 से 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित अवधि में पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प देना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो टाइम दिया गया है इसी के अंदर अंदर आपको जो है इसमें देना है। उक्त अवधि के उपरांत परीक्षा अंतर्गत पत्र 4 के लिए विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। यानी डेट अगर पार हो जाएगा और अगर आपने इसको सुनिश्चित नहीं करेंगे या अगर आप नहीं भरेंगे तो फिर बाद में ये आपका मान्य नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी विषय विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी के पत्र 4 अंतर्गत विषय के विकल्प के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी यहाँ पे जो है अगर आपने फॉर्म में सब्जेक्ट चॉइस नहीं करेंगे तो बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसके लिए जो है जेएसएससी अपने स्तर से इसको निर्णय लेगा।
इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, इसमें टोटल 72 कैंडिडेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिए हुए है कि प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों में पद के चयन में त्रुटि है। निम्नलिखित अभ्यर्थियों के चयन के साथ साथ पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प देना सुनिश्चित करेंगे। यानी यहाँ पे कुछ त्रुटि है और सब्जेक्ट चॉइस भी करना है, तो इतने सारे स्टूडेंट आप लोग अपना, अगर आपका है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देकर चेक कर लीजिएगा। टोटल 72 स्टूडेंट का है। तो ये दोनों अपडेट आप लोगों को करवा दिए। जो आप लोगों को टाइम दिया गया है 17/5/2024 से लेकर 23/5/2024, यानी सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहाँ पे जो है 6 दिन का समय दिया गया है। तो इस 6 दिन 7 दिन के अंतर्गत आपको अपना काम कर लेना है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।